मैं डॉक्टर शैलेश खंडेलवाल, बीएससी एमबीबीएस, गोल्ड मेडलिस्ट, एक बार फिर अपने कोटा रायपुर छत्तीसगढ़ स्थित क्लिनिक से हनुमान जी की यात्रा पर निकले हैं एक और चौपाई के साथ। हमेशा की तरह आकर चारी लख 84 जाति जीव जलथल नवासी, सिया राम सब मैं जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुगबानी। सबको प्रणाम करते हुए सबके अंदर भगवान के अंश का दर्शन करते हुए, जिसे हम सिया राम बोलते हैं। आज की चौपाई बहुत सिद्ध चौपाई है, पढ़ना चाहिए इसको। चौपाई पहले बोल लेते हैं फिर समझ लेते हैं। संकट ते हनुमान छुड़ावे। अब हर संकट से हनुमान छुड़ा लेते हैं, अब छुड़ाएंगे कैसे वो समझाते हैं। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। देखिए, यदि मन में विचार आए, मनुष्य के शरीर के अंदर मन नामक कोई चीज तो है, हर व्यक्ति को यह एहसास है। एक मन 40 किलो के बराबर होता है, ऐसा बोलते हैं। अब मन ऐसा चीज है, ये तरंग होती है कि आपको विचार उठते हैं उसमें। तो मन में यदि हनुमान जी का विचार रहे तो इससे बेहतर कोई नहीं हो सकता। कबीर जी ने एक जगह लिखा है, अलख पुरुष ने किया विचारा, मतलब उसने भी विचार किया। लख 84 धागा डाला। जब भगवान ने भी कोई काम करने को रहता है तो विचार करते हैं। आपके मन में यदि हनुमान जी के विचार रहें, कैसे रहेंगे? जब आप चौपाई बोलते रहोगे। कर्म, मन क्रम, कर्म में हनुमान जी, करते समय हनुमान जी का ध्यान रहे। वचन, बोलते समय हनुमान जी का ध्यान रहे। जो ये 3 चीजों को पा लिया तो फिर संकट ते हनुमान छुड़ावे। अब कौन से संकट से छुड़ा देते हैं हनुमान जी? आपको शरीर के बंधन से मुक्त कर देते हैं। एक बार रामायण में लिखा है, बाली को जब श्री राम जी ने तीर मार के उसको मृत्यु पहुंचा दिया तो उनकी पत्नी तारा बहुत रोने लग गई। तब तुलसी बाबा ने लिखा, तारा बिकल देखी रघुराया, दीनी ज्ञान हर लेई माया। ज्ञान दिया भगवान ने, माया हरी। भगवान का कहना था, जीव नित्य, आप क्यों रो रहे हो? ये शरीर काम कर रही है, जीव तो नित्य है। तब वो तारा को एहसास हुआ और उन्होंने भगवान के चरण पकड़े और भक्ति मांगी। हनुमान जी इस चौपाई से आपके मन में विचार लाते हैं, धीरे धीरे आपको ज्ञान देते हैं। दीनी ज्ञान हर लेई माया, वो माया को हर लेंगे हनुमान जी। आपको एहसास हो जाएगा कि आपका निज सहज स्वरूप ये शरीर नहीं है, कुछ और ही है। यदि उस निज सहज स्वरूप के दर्शन आप अपने अंदर कर लेते हो तो आप आनंद में डूब जाते हो। बेसिकली हम जो हैं वो ईश्वर के अंश है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, हम कभी मरेंगे नहीं। चेतन अमल, सहज सुख राशि, हम आनंद के टुकड़े हैं। और ये बंधन हमको शरीर ने फंसा दिया। हमारा और शरीर का ऐसा गठबंधन हो गया है, ना हम अपने आप को पहचान पा रहे हैं। अपने को शरीर मानकर हम दुनिया में जीते हैं। कबीर जी बोलते हैं, मैं मेरा की जेवरी, गल बांध्यो संसार। मैं और मेरा का जेवर संसार बांध के चलता है। दास शैलेश क्यों बंधे, जिसके राम आधार। वो कबीर जी लिखे थे, मैंने अपना नाम लगा दिया। तो दास शैलेश क्यों बंधे, जिसके राम आधार। मैं और मेरा से हनुमान जी छुड़ाते हैं और इस चौपाई से छूटता है। आप माने या ना माने, इस चौपाई को 200 बार सुबह बोले, 100 बार शाम को बोले। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जुलावे। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जुलावे। हृदय से बोले। आप यदि 10 बार बोलोगे ना तो यहाँ कंपन होता है, अजीब सा कंपन फील होगा यहाँ। वही आपकी आत्मा है। आप करके देख लीजिए, 25 बार बोलिए,
आपको अजीब सा कंपन फील होने लग जाएगा। वो आत्मा भी इस शरीर से छूटना चाहती है, वो अपने घर को जाना चाहती है। ये जिस दिन आपको समझ में आ गया तो फिर तो जीवन आनंद में है। शरीर संसार को दे दो, आत्मा से परमात्मा का मिलन हो जाएगा, और कुछ थोड़ी करना है। परंतु बीच का जो ये मंत्र है यही काम करता है। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जुलावे। मन में, क्रम में, वचन में हनुमान जी का ध्यान हमेशा रहे तो बेड़ा पार हो जाता है। तो आप भी बेड़ा पार करिए, हम भी बेड़ा पार कर रहे हैं, सब लोग मिलके बेड़ा पार करिए और ये चौपाई गाते रहिए, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जुलावे। और इस चौपाई के मंत्र के रहस्य को समझिए और मस्त रहे, खुश रहे। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।